अब बात करते हैं सीड बनाने की। तो सीड हमें स्वयं से कैसे बनाना है, क्योंकि सीड आप हमसे ले लोगे एक बार, पर आप हमसे बार बार नहीं लोगे, ये ध्यान रखना। एक बार हम आपको दे देंगे पर दोबारा नहीं देंगे, तो इसलिए बीज आपको स्वयं तैयार करना है। किसी भी देसी बीज देने वाले व्यक्ति को व्यापारी नहीं बनाना आपको, ठीक है? नहीं तो देसी बीज का व्यापार खड़ा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो आप देसी बीज कोई खरीदने वाली चीज नहीं है। देसी बीज एक ऐसी व्यवस्था है जो आप एक बार आपके पास पहुंच जाए तो आप निरंतर कई सालों तक उसका बीज खुद से बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं? अब हमें बीज बनाने की प्रक्रिया में ये बनाए कैसे जाते हैं वो बात का विशेष तौर पे ध्यान रखो आप, है ना? कैसे बीज बनाए जाते हैं? तो बीज बनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सही सलामत बीज इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां से आपने रिसोर्स लिया है वो ओरिजिनल व्यक्ति हो, तभी वो ओरिजिनल बीज आपको दे सकता है। तो आपके लिए पहले तो सही बीज का चयन करो, सही बीज लेके अपने खेत पे आओ। आप आपको अगर उससे बीज आगे कंटिन्यू करना है, आगे कंटिन्यू सीड बनाना है कि जी यही बीज हमारे को आगे को काम आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे 100 पौधे लगाए फॉर एग्जांपल आपने, है ना? 1 एकड़ में 100 पौधे लगाए या 1000 10,000 जो भी है, तो उसमें आपने देख लिया कि भाई 100 पौधों में हमें बीज के लिए 1 2 4 पौधे के भी अगर हमने बीज बना दिए तो हमारा काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 10 पौधों पर आपको अपनी नजर पैनी रखनी है, ठीक है? हमने ये पूरा खेत है, हमने लगा दिए 100 पौधे। अब हमें उन 10 पौधों का अलग से एक पट्टी में सिलेक्शन कर लो कि ये 90 पौधे इस तरफ हैं और इस तरफ के ये 10 पौधे हैं, इन पर हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे। तो उनको क्या करो, पहले तो बाउंड्री वॉल अलग से कर दो चारों तरफ से साड़ी की, ठीक है? 7-8 फीट ऊंची। अब फिर क्या करोगे, जैसे बीज बोओगे तो बीज बोने पे आपको जब जर्मिनेशन होगा उनका, तो जर्मिनेशन स्टेज पर उनको फिल्टर करना है। कैसे करोगे? आप देखोगे कि कौन से ऐसे पौधे हैं उन 10 में से जो सबसे पहले फास्ट उगे, ठीक है? और जो मतलब देरी से निकल रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको निकलते ही आप हटा दीजिए। जो लास्ट में निकले, सबसे लास्ट में निकले, इसका मतलब यह है कि वो शारीरिक रूप से कमजोर है वो पौधे, ठीक है? तो उनको आपने तुरंत हटा दिया। अब फिर जैसे ही उनमें पत्तियां आई, वो बड़ा हुआ, तो आपको उसमें सिम्टम्स दिख जाएंगे। जो पौधा सबसे हेल्दी हो सकता है कि 2 पौधे जर्मिनेशन पे ही अलग हो गए हों, फिर 8 पौधे बचे, तो 8 में से आपने देखा कि 6 पौधे तो सबसे हेल्दी हैं, जिनकी पत्तियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन 2 की पत्तियां थोड़ी कमजोर समझ में आ रही हैं या पौधा हेल्दी नहीं है, तो उन 2 पौधों को फिर उड़ा दो, आप फील्ड से बाहर कर दो उखाड़ के। फिर उसके बाद उन 6 को देखोगे आप फ्लावरिंग के स्टेज पर कि फूल उन सभी में एक जैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर एक जैसे आ रहे हैं तो ठीक है, और अगर किसी में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो फिर उस समय पे वो पौधा फिर अलग कर देना है आपको। फिर उसके बाद जब उसमें फलियां दाने सेट हो गए, तो फल के समय आपको देखना है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसके फल बाकी सबसे हटके हैं या अलग है, तो उस समय पर उनको फिर निकाल दो, ठीक है कि नहीं? अब लास्ट में पता चला 4 पौधे ही बचे। अब 4 पौधों को आपको जब पक जाए, पूरी तरह से मैच्योर्ड हो जाए वो, तब जाके आपको देखना है कि अब इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो सबसे हेल्दी है और सबसे स्वस्थ है। अगर आपको चारों लग रहे हैं तो चारों ले लो, और अगर एक आध लग रहा है कि यार ये थोड़ा कमजोर है, तो उसको फिर निकाल दो आप अलग, ठीक है? और फिर लास्ट में अगर 3 पौधे बचे तो उनको पूरी तरह से खेत में सूख जाने दो, मतलब दाने को सूख जाने दो। पेड़ में कई बार क्या होता है, पेड़ सूखता नहीं है, दाना सूख जाता है, जैसे अरहर में होता है। और कई बीज ऐसे होते हैं जिनके साथ में पेड़ भी सूखता है और दाना भी सूखता है, और कईयों में ऐसा होता है कि पेड़ सूख जाता है, दाना नहीं सूखता, फल नहीं सूखता। समझना ना, जैसे लौकी में होता है, लौकी का पेड़ सूख जाता है लेकिन लौकी नहीं सूखती है, ठीक है कि नहीं? अरहर में ऐसा होता है कि अरहर का पेड़ खड़ा रहता है जिंदा, पर अरहर सूख जाती है।
तो ऐसे करके हर एक फसल का अपना अपना वो होता है। तो आपको हर कंडीशन में देखना है कि हमारी दाना सूखना चाहिए, फली सूखना चाहिए, जिसमें दाना कोटेड है, मतलब जिसके अंदर दाना है वो खोल सूखना चाहिए, पेड़ सूखे अथवा ना सूखे। तो अगर अरहर का केस है तो उन 3 पौधों की फलियां आपको हार्वेस्ट करनी है, और पूरी सूख जाने के बाद, जब पूरी सूख गई, और फिर फलियां हार्वेस्ट करके अब क्या करोगे आप, ग्रेडिंग मारोगे। अब अभी लास्ट स्टेप है अब ग्रेडिंग करने का। तो ग्रेडिंग करने के बाद भी अगर किसी फली में 10 दाने थे, 5 दाने हैं और वो बहुत हेल्दी है, तो उन 5 दानों में से भी हो सकता है एक आध दाना छोटा हो, लेकिन वो सिलेक्शन में तो पास कर गया सारी चीजों को, और लास्ट में उसका एक फॉल्ट जो छुपा था अंदर था वो नहीं निकला। तो ग्रेडिंग में उसको फिर निकाल देना है। ग्रेडिंग करके आपको प्योर दाने रखने हैं। अब ये स्टेज तक आते आते आपने ग्रेडिंग कर ली, मतलब हेल्दी प्लांट का, हेल्दी फ्रूट का, हेल्दी सीड्स आपने ले लिया है। अब आपको इसको सही मायने में धूप दिखानी है, कम से कम 3 दिन की, ठीक है ना। बीजों को धूप दिखा के अब इनको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। अब प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो प्रोटेक्ट करने के लिए आप घड़ा ले लो, मिट्टी का बर्तन, और मिट्टी के बर्तन को 1 दिन पहले पानी में डाल दो, मतलब या तो पानी भर के रख दो या उसको पानी में ही डुबा दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि मिट्टी का बर्तन पूरी तरह से गीला हो जाएगा, भीग जाएगा। और फिर क्या करना है, इसमें 250 ग्राम चूना लेना और 250 ग्राम गुड़ लेना, जैविक पुराना, और घोल के और इसके ऊपर पेंट कर देना। किसके ऊपर, मटके के अंदर साइड पेंट कर देना। और पेंट कर दोगे तो क्या होगा, छेद उसके पूरे बंद हो जाएंगे, छिद्र बंद हो जाएंगे। फिर जाके उसको आपको सूखने के लिए घड़े को रख देना, और वो भी छाया में सुखाना, घड़े धूप में नहीं तो वो पपड़ी उसकी निकल जाएगी पूरी, ठीक है कि नहीं। तो और ये अच्छा अंदर से पेंट कर देना। अब ये जब घड़ा पूरी तरह से सूख जाए तो फिर जाके इसमें वो बीज भर देना, और एयर टाइट पैक करके, और या तो ऊपर लटका देना या जमीन के अंदर गाड़ देना, या फिर जमीन पे ही रखा रहने देना, या कहीं पे भी रख देना, जहां पर नमी ना जाए उस स्थान पे रख देना। ऐसा करने से आपके बीज अगले 2 साल तक बिना कीड़े लगे उसमें रह सकते हैं, 2 साल तक, और 2 साल तक उनका कोई जर्मिनेशन प्रभावित नहीं होगा। तो इस तरह से आपको बीजों को रखना है, और बीजों को इस तरह से अगले साल बीज बनाना है। ये अगर आपने कर लिया तो आने वाले 1000 साल तक भी आप एक दाने का बीज चला सकते हो। और अगर ये नहीं किया तो 3-4 साल में वो बीज खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी इतनी आ जाती है, कंटामिनेशन हो जाता है, खेत में ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, सब चीजें हो जाती हैं।